हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग यूपी बोर्ड सॉल्यूशंस फॉर क्लास 7 मैथ्स इसकी हम लोग एक्सरसाइज 2D कंप्लीट कर लिए थे। आज ये नई एक्सरसाइज है, तो ये एक्सरसाइज 2E। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 62 के बाद में 2 2 4 3 7 जीरो है। इसको हमें मानक रूप में लिखना है। अब मानक रूप क्या होता है बच्चों? किसी संख्या को 10 की घात के रूप में लिखना। किसी भी संख्या को 10 की घात के रूप में लिखना, उसे मानक रूप में लिखना कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई हम छोटी संख्या 625 ले लें, तो ये अब इसका मानक रूप या वैज्ञानिक रूप में इसको लिखने के लिए 0.1 अंक के बाद लगाकर लिखने का नियम ये होता है। 0.1 अंक के बाद, तो दशमलव हम इसको लिख लेंगे 6.25। 0.1 अंक के बाद लगाकर लिखने का नियम होता है। अब गुणा 10 की घात 2। इधर से हम 1 2 अंकों के बाद दशमलव लगाए हैं, तो अब इसका जो वैज्ञानिक संकेतन हो जाएगा 625 का, ये हो जाएगा 6.25 गुणा 10 की पावर 2। ये किसी भी संख्या को 10 की घात के रूप में लिखना, उसे मानक रूप में या वैज्ञानिक संकेतन में लिखना कहलाता है। इसी प्रकार एक उदाहरण और ले लें। मान लीजिए 2136 है। अब इसको लिखना है मानक रूप में, तो 0.1 अंक के बाद लगाकर लिखने का नियम होता है। 2.136 गुणा 10 की पावर दशमलव मैंने कितने अंक के बाद लगाया है? 1 2 3 अंक के बाद, तो 0.3 अंक के बाद लगाया है, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये होता है किसी भी संख्या को मानक रूप में लिखना। किसी भी संख्या को 1.0 10.0 के बीच की एक दशमलव संख्या और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। संख्या के इस रूप में उसका मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए ये 62 के बाद में 2 2 4 3 7 जीरो है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 62 करोड़ को मानक रूप में लिखना है। तो वही 0.1 अंक के बाद लगाकर लिखने का नियम होता है। गुणा 0.1 अंक के बाद लगाकर के लिख लिया 6.2। अब गुणा लिख लेंगे, और 10 की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद दशमलव लगाए हैं, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 8। तो ये हो जाएगा 6.2 गुणे 10 की पावर 8। ये इसका मानक रूप हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे 0.00008। अब इसको लिखना है वैज्ञानिक संकेतन में। अब यहाँ पर इसके जो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए थे, उसमें हमारा जो दशमलव था वो दाहिनी ओर से बाईं ओर को बढ़ रहा था, तो 10 की घात धनात्मक में गई थी, 10 की पावर 8 हमारा आया था। अब यहाँ पर क्या है? दशमलव हमारा ये बढ़ेगा दाईं ओर, 1 2 3 4 5, तो 8.0 लिख सकते हैं गुणे 10 की पावर दशमलव कितने अंक बढ़ा दाहिनी ओर? 1 2 3 4 5 अंक। अब दाईं ओर तो दशमलव जाएगा, तो उतनी घात चली जाएगी माइनस में, 8.0 गुणे 10 की पावर -5। ये इसका वैज्ञानिक संकेतन हो जाएगा। ये 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 यहाँ गलत लिखा हुआ है। 8.0 या 8, इसको 8 भी मान सकते हैं, गुणे 10 की पावर -5। यहाँ +5 लिखा हुआ है, गलत है। ये यहाँ ये -5 होना चाहिए। इस प्रकार से हमारा ये दशमलव यदि दाईं ओर बढ़ता है तो पावर उतनी माइनस में चली जाएगी। ये हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।